हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन हम लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है क्या, ये देखते हैं। डिफरेंस इज 12 रुपीज व्हेन ए क्लॉक इज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉक। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक घड़ी है और उस घड़ी को क्या है कि 4% और 6% के लाभ पर क्रमशः बेची जाती है। तो जो लाभ प्राप्त होता है उनका जो अंतर है वो क्या है, 12 रुपए है। तो बताइए घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो आइए देखते हैं इसका फ्रेमिंग मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसका फ्रेम बनाइए। मान लीजिए क्या है, घड़ी की जो लागत मूल्य है वो पता नहीं है दोस्तों। क्या है, वो पता नहीं है, उसको पता करना है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो भी रही होगी 100% रही होगी। मान लीजिए घड़ी की कीमत रुपए में नहीं पता, लेकिन जो लगाता है वो तो 100% लगाता है कोई भी चीज। सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ कह रहा है कि घड़ी को क्या है, 4% बेच रहा है तथा 6% बेच रहा है। अगर वो 4% पे बेच देता है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट है। समझिए, अगर प्रॉफिट है तो इस लेवल से क्या है, एबव जाएगा। पहली बार में क्या बेच रहा है, 4% प्रॉफिट पे दोस्तों, समझिए। तो दूसरी बार क्या बेच रहा है, दूसरी बार इसको क्या है, वो 6% प्रॉफिट बेच रहा है दोस्तों। कितने पर, 6% पर। ये वाली लाइन जो है, ये वाली देखिए, ये क्या है, ये 6% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ये 4% पे है, ये मान लीजिए SP1 है। और क्या है, ये 6% वाली लाइन है, यहां से उठ रहा है ग्राफ इसका। ये SP2 है, यही समझना आपको। ये 4% जब लाभ लेता है किस पे, कास्ट प्राइस पे, ये यहाँ आके बिक जाती है। और दूसरी बार जब बेचता है तो 6% पे की यहाँ आके बिक जाती है। तो कह रहा है ये लाभ जो ले रहा है और ये लाभ जो ले रहा है, ये इनका जो अंतर है, इसका मतलब कि ये वाला जो एरिया है, पूरा एरिया क्या है, ये है 6% ये है, और ये क्या है, 4% ये है। इनका जो अंतर है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इनका डिफरेंस तो ही होगा। इस पूरी एरिया में से ये 4% वाला प्रॉफिट निकाल देंगे तो ये प्रॉफिट बचेगा, ये वाला प्रॉफिट। तो ये वाला प्रॉफिट मतलब क्या है, 6% माइनस 4% इज इक्वल टू 2%। ये एरिया जो है वो रुपए में इसकी वैल्यू कह रहा है कि ये जो इनका जो अंतर है वो 12 रुपए है। इसका मतलब क्या है कि 2%, 2% क्या है, 12 रुपए के है। तो 1% कितना हो जाएगा, 6 रुपीज के। कितना हो जाएगा, 6। तो हमारी कास्ट प्राइस क्या है, 100%। अगर 1 रुपए 1% क्या 6 रुपीज की है, तो 100% कितना हो जाएगा, 600 रुपीज की दोस्तों। यही तो है, 600 रुपीज का क्या है, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, इसका जो कास्ट प्राइस है घड़ी का लागत मूल्य 600 रुपीज हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन कितना इजी हो गया दोस्तों, लेकिन क्या है, ये थोड़ी समझना है, थोड़ा समझ लगाना है आपको। फ्रेम से सब कुछ दिख जा रहा है, 4% प्रॉफिट, 6% प्रॉफिट, इनका डिफरेंस दोनों का 2%। रेंज ये है तो ये क्या है, रुपए में वैल्यू है 12%। 12% इक्वल टू, सॉरी, 2% इक्वल टू 12 रुपीज, 1% इक्वल टू 6 रुपीज। 100% कॉस्ट प्राइस है घड़ी की, 100% इक्वल टू 6 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या है घड़ी की, 600 रुपए है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।